दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होती है। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब भी स्टॉक में हमें बाय सिग्नल मिलता है और आरएसआई भी एक प्रॉपर लेवल पे होता है तो स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। यहाँ पे सेटअप बनने के बाद स्टॉक तेजी के साथ ऊपर जाता है, यानी कि सेटअप के बाद ये फिर साइडवे में नहीं जाएगा, डायरेक्ट अपट्रेंड में ही जाएगा और उसी वजह से कम टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की भी संभावना रहती है। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सोचते हैं तो 3% से लेकर 7-8% तक का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट एटलीस्ट 1:2 का मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम टारगेट भी रख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा कम से कम 1:2 का यहाँ पे हो जाता है और प्रॉपरली ट्रेल करके अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। और ये स्विंग ट्रेड है तो डेफिनेटली ये कुछ ही दिनों में ख़त्म भी होने वाला है, यानी कि एग्जिट भी हम होने ही वाले हैं। तो हफ्ता 2 हफ्ता या तो महीने के अंदर ही ये ट्रेड हमारा ख़त्म होने वाला है और एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ हम यहाँ पे एग्जिट भी करने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से सेटअप बनना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना है, वो आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं। अभी पहले हम यहाँ पे देखते हैं हाउ टू ट्रेड। तो यहाँ पे पहले हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, सेटअप किस तरह से बनना चाहिए वो देखेंगे, हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है वो भी हम देखेंगे। और अगले स्लाइड में विथ एग्जांपल सेम हम देखेंगे कि अगर ये सेटअप के हिसाब से बन जाता है तो वाकई में किस तरह से मोमेंटम बनता है। तो आपको भी पता लग जाएगा कि कुछ आसान स्ट्रेटेजी के जरिए भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो चलिए अभी इसको वन बाय वन हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले बोलिंजर बैंड के हिसाब से देखते हैं और उसको फिर आरएसआई के साथ किस तरह से मिलाना है वो भी हम देखते हैं। अभी बोलिंजर बैंड के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बोलिंजर बैंड इस तरह से प्रिपेयर होता है, फर्स्ट लाइन जिसको अपर बैंड कहते हैं, फिर ये सेकेंड लाइन इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। एक आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजिली समझ में आए। और यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो कि मान लीजिए ये कलर में ये एक लाइन, ठीक है। तो जब भी हम बोलिंजर बैंड चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो प्राइस चार्ट के ऊपर और नीचे मिलाकर ये बोलिंजर बैंड ड्रॉ होता है। सबसे ऊपर वाले लाइन को अपर बैंड कहा जाता है, सबसे नीचे वाले लाइन को लोअर बैंड कहा जाता है और जो कि मिडल लाइन होती है उसको मिडल बैंड कहा जाता है। इसके अंदर ही प्राइसेस ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे, प्राइस चार्ट इसके अंदर इस तरह से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, राइट। तो बोलिंजर बैंड जब भी हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके हम अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ तो वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है और मल्टीपल स्टॉक में भी ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। खाली आपको ये सेटअप में जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उसको ढूंढना है और ट्रेडिंग क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें ट्रेड करना है। अभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हमें ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए यही बोलिंजर बैंड है, इसके अंदर प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करते करते प्राइस चार्ट नीचे आ गया और यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि एक रेड कैंडल ने नीचे जाकर ब्रेक डाउन दिया। इस तरह से ब्रेक डाउन वाली हमें एक कैंडल मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में फिर से अपर साइड में मूवमेंट आने लगी और फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक इस तरह से बन गई। तो ये 2 कैंडल बन गए। एक कैंडल ने बोलिंजर बैंड के बाहर जाकर क्लोजिंग दी, लोअर बैंड के नीचे, यानी कि ये जो बोलिंजर बैंड का जो भी रेंज है उसके बाहर जाकर ये कैंडल ने क्लोजिंग दी और उसके बाद उसके नेक्स्ट कैंडल ने फिर से बोलिंजर बैंड के अंदर जाकर क्लोजिंग दी। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो ये जो सिनेरियो बना था कि एक रेड कैंडल ने बाहर जाकर क्लोजिंग दी और बीरिश पैटर्न का एक सिनेरियो बना था उसको इसने पूरी तरह से वैनिश कर दिया और एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई जिसने फिर से बुलिशनेस का इंडिकेशन दिया और वो फिर से बोलिंजर बैंड के अंदर जाकर क्लोज आउट दी। ये सिनेरियो जब भी हमें चार्ट पे देखने को मिलेगा तो इसमें फिर आगे जाकर अप ट्रेंड यानी कि एक बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। अगर ऐसा सेटअप कोई भी स्टॉक में बनता है तो ट्रेड करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है और 1:2 का टारगेट आने के बाद एग्जिट करना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होती है। मल्टीपल सिनेरियोज में देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता है। अब ये बोलिंजर बैंड के हिसाब से हो गया। यहाँ पे आरएसआई का क्या रोल है, तो आरएसआई भी आपको सीखना पड़ेगा कि आरएसआई किस तरह से वर्कआउट होता है।
RSI जनरली अगर 70 या उसके नज़दीक या तो उसके अबव रहेगा तो स्टॉक ओवर बॉट है, यानी कि महंगा है, और उसके बाद गिरावट आ सकती है, इस तरह से माना जाता है। और RSI अगर 30 के आसपास या उसके बिलो है तो इस तरह से माना जाता है कि अब ये स्टॉक सस्ता हो चुका है और इसमें अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। राइट, अभी हम क्या कर रहे हैं कि बोलिंजर बैंड को RSI के साथ मिलाने वाले हैं। इसका इन बिटवीन देखेंगे तो 50 का जो रेंज रहता है वो ऐसा रेंज माना जाता है कि अगर ये 50 के बिलो है तो इसमें उतना मोमेंटम नहीं है, और ये जैसे ही 50 के ऊपर क्रॉस करता है तो इसमें धीरे धीरे मोमेंटम आने लगता है। अभी ये केस में क्या होता है कि स्टॉक में गिरावट आती हुई हमें दिखती है और ये लेवल से स्टॉक रिकवरी देता हुआ दिखता है। वही सिचुएशन पे जब भी हम RSI देखते हैं तो RSI हमें मल्टीपल टाइम्स 30 टू 50 के बीच में दिखता है। ये सिचुएशन दिखेगी तो ये हमें इंडिकेट करता है कि स्टॉक में अभी तक मोमेंटम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक बहुत सारा ऊपर चला जाता है और हम फिर पोजीशन बनाते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है, स्टॉक फिर नीचे आएगा, तो एंट्री सही लेवल पे नहीं होगी। ये आगे जाकर ऊपर जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का समय ये बर्बाद करेगा। तो उसे बचना है तो डेफिनेटली RSI भी देखेंगे तो थोड़ा फायदा होता है। RSI अगर मार्केट पूरा खराब रहेगा, स्टॉक ज़्यादा नीचे रहेगा तो 30 पे भी RSI आपको देखने को मिलेगा, उससे नीचे भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन स्टॉक अपट्रेंड में है और अपट्रेंड में जाते जाते इस तरह से हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है तो RSI उतना नीचे नहीं आता। ये बॉटम जब भी बनाता है ना तो RSI उतना 30 के आसपास भी नहीं आता, 40 टू 50 के रेंज में आता है और वहां से ही RSI घूम जाता है ऊपर के साइड में। तो इसलिए मैं ये रेंज आपको बता रहा हूँ कि 30 टू 50 के बीच में अगर RSI रहेगा तो एक सही माना जाता है, यानी कि बोलिंजर बैंड के हिसाब से अगर ये सिग्नल मिलता है और उसी टाइम पे RSI 30 टू 50 के बीच में रहता है, इवन हम 55 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भी जाता है और क्लोजिंग थोड़ा ऊपर जाकर देता है, तो RSI कभी कभी 50 के ऊपर भी दिखता है, लेकिन 55 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे ही जाना चाहिए, क्योंकि 55 से ऊपर 60, 65, 70, कभी कभी 75, 80 तक भी RSI जाता है, तो यहाँ से RSI को भी ऊपर जाने के लिए एक स्पेस मिलती है। बॉलिंजर बैंड के लिए भी स्पेस मिलती है और प्राइसेस के लिए भी स्पेस मिलती है, जिससे और भी अपर साइड में जाने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, बॉलिंजर बैंड के नीचे जाकर एक, यानी कि उसके बाहर जाकर नीचे जाकर एक बियरिश कैंडल दिखनी चाहिए, उसके बाद एक बुलिश कैंडल हमें दिखनी चाहिए कि जो फिर से प्राइसेस को बॉलिंजर बैंड के अंदर ले रही है, और उसी टाइम पे RSI 30 टू 50 रहेगा तो बेटर है, इवन 55 रहेगा तो भी कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये सेटअप बनता है तो जो भी कैंडल अंदर आई है उसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये भी ट्रेड आपको दिखेगा कि एक महीने के अंदर अंदर ये एग्जिट हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। आराम से 10% तक की भी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिलती है। राइट, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी सेम हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। यहाँ पे दोस्तों हमने एग्जाम्पल के तौर पर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक लिया है। इसका डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम वगैरह किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो हमें डेली कैंडलस्टिक चार्ट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। राइट, अभी इसमें आप फर्दर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आवरली चार्ट, 4 आवर का चार्ट, 2 आवर का चार्ट वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेली चार्ट पे अगर सिग्नल मिलता है तो उसकी एक्यूरेसी कंपेयर करेंगे आवरली चार्ट से तो बेटर रहती है। तो इसलिए डेली चार्ट का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसमें बहुत ही बढ़िया ये वर्कआउट होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें स्ट्रैटेजी के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करना है कि एक हमें बियरिश कैंडलस्टिक मिलनी चाहिए और उसके बाद ऐसी एक कैंडल मिलनी चाहिए कि जो फिर से अंदर जा रही है, यानी कि बोलिंजर बैंड के बाहर जाती हुई एक कैंडल और उसके बाद फिर से अंदर जाती हुई एक कैंडल हमें मिलनी चाहिए। बेस्ट के सिनेरियो में वही सिचुएशन में RSI अगर बिलो 50 रहेगा 30 टू 50 तो वहाँ पे और भी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरा स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था और नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पे आपको दिखेगा कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली, जो कि पूरी तरह से बोलिंजर बैंड के बाहर जाकर नीचे जाकर क्लोज आउट दी। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक मिली, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल थी, जहां पे ओपन हुई वहां पे ही क्लोज हुई थी, डोजी जैसा पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहता है, तो इसके लिए हम अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगली कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बन गई जिसने क्लोजिंग दी बोलिंजर बैंड के अंदर। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पे वैलिड हो गया अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड। उसके बाद यही लेवल पे अगर हम RSI देखते हैं तो RSI का भी सिनेरियो हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करते हैं कि RSI किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। तो ये कैंडल को मैं इस तरह से खींचता हूँ तो RSI लगभग ये लेवल पे था और यहाँ से अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे तो बिलो 40 था ये, तो 35 टू 40 के बीच में RSI था। तो RSI का भी सेटअप
एग्जैक्टली हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से था। तो ये सेटअप पूरा बन गया हमारा। पहला तो बोलिंजर बैंड के नीचे बेयरिश कैंडलस्टिक क्लोज हो गई, उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक फिर से बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो गई। तो जो बेयरिश सिनेरियो यहाँ पे बन रहा था उसको इसने पूरी तरह से वैनिश किया और बुलिश सिनेरियो हमें ये कैंडल ने दिखा दिया। अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक फिर से बोलिंजर बैंड के अंदर आ गई। उसी टाइम पे जब भी हमने RSI देखा तो वो हमें बिलो 40 दिखा। तो जब भी ये बिलो 40 दिखता है तो ये हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। ये क्लोजिंग के बाद हमें करना है, रनिंग मार्केट में नहीं करना है। मार्केट क्लोज होने के बाद ये हमें देखना है। उसके बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर जैसे स्टॉक जाएगा हम इसमें एंट्री करेंगे, लो के नीचे बफर लगाकर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट यानी कि लगभग ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5वें दिन में ही लगभग हमारा टारगेट आ गया। उससे भी अगर हम ज्यादा होल्ड करते तो स्टॉक यहां तक गया। ये भी कैंडल बुलिश कैंडल के हिसाब से ये भी कंसिडर करेंगे तो लगभग हमें मोर देन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिला। तो एक 5-6% के बदले हमें आराम से 15% तक का हमें यहाँ पे टारगेट मिला। तो इस तरह से करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग वर्टिकल अपसाइड में मूवमेंट आई यहाँ पे, राइट। तो तेजी के साथ स्टॉक ऊपर जाता है। अभी कुछ सिनेरियोज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे सेटअप बना था लेकिन आपको दिखेगा कि ये वर्कआउट क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेयरिश कैंडल यहाँ पे बोलिंजर बैंड के नीचे जाकर क्लोज आउट दी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से एक रेड कैंडल बन गई, राइट। ये भी प्रॉपर नहीं बनी थी, पूरी बेयरिश भी कैंडल नहीं थी और बुलिश भी नहीं थी, लेकिन बोलिंजर बैंड के नीचे जाकर ही क्लोज आउट दी। उसके बाद ये कैंडल बनी, ये भी क्लियरली बुलिश कैंडलस्टिक नहीं थी। फिर ये कैंडल फिर से बोलिंजर बैंड के अंदर गई लेकिन बेयरिश कैंडल थी और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। तो प्रॉपर सेटअप नहीं बना। यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हैं कि पूरी बेयरिश कैंडलस्टिक ये इनडिसीजन कैंडल थी। अगर ये डायरेक्ट बुलिश होती तो ये कैंडल के ऊपर ही हम पोजीशन बनाते। ये इनडिसीजन थी तो हम अगले कैंडल का इंतजार करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसी तेजी आई। यहाँ पे जो पहला सेटअप बना उसको फिर ये अगला सेटअप ने इनवैलिड किया। फिर उसके बाद ये कैंडल भी उतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं थी तो यहाँ पे भी इनवैलिड हुआ। फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये भी इनवैलिड हुआ और ये बुलिश कैंडल का फिर कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल बनी है तो ये भी आप देख सकते हैं कि कैसी बनी है। तो ये पहले जो कैंडल अच्छी तरह से वर्कआउट हुई थी, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को ये ब्रेकआउट इस तरह से पेनिट्रेट करके ऊपर जाकर क्लोज आउट दी थी। ये अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से अंदर ही है, ऑलरेडी ये अंदर आ चुकी है और वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। तो ये सिचुएशन नहीं, ये सिचुएशन का हमें इंतजार करना है और ये सेटअप को ढूंढना है। ये सेटअप बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी और चार्ट पे भी ये किस तरह से दिखता है और उसके बाद इसमें वर्किंग भी किस तरह से होती है ये भी समझ में आया होगा। अभी आपको खाली इतना ही करना है कि चार्ट, मल्टीपल स्टॉक के चार्ट ओपन करने और देखना है कि ये सेटअप, इस तरह का बोलिंजर बैंड का सेटअप, कैंडलस्टिक का पैटर्न और RSI का जो लेवल है वो कौन से स्टॉक में आज की क्लोजिंग के बाद बना है वो आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में डालना है। इससे डेफिनेटली हम जो भी स्टॉक मिल रहा है उसको ट्रैक करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए और देखने की कोशिश करेंगे कि वो स्टॉक किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम डाल सकते हैं, उसको हम ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।